बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामीन। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा वक्त और ऐसा लम्हा आ जाता है कि इंसान अपने आप को बहुत बेबस, लाचार और नाचार महसूस करता है। कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात, परेशानियों में घिरी हुई नज़र आती है। तब इंसान को लगता है कि मेरी इस जिंदगी का मकसद क्या है। और इस वक्त इंसान के अंदर एक चीज डेवलप होती है जिसको शिकवा कहते हैं। और ये शिकवा ऐसी चीज है कि जो इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है। और शिकवा करते करते बाज दफा इंसान कुफर के दर्जे तक पहुंच जाता है। बाज दफा इंसान अल्लाह से ये सवाल करने लगता है कि या अल्लाह, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या सारी मुश्किलात मेरे लिए ही हैं? क्या सारी परेशानियां मेरे लिए ही हैं? और आज की वीडियो भी इसी हवाले से होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी कहानी और ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनकर यकीनन आप बहुत सारा कुछ सीखेंगे। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं तो कहीं ना कहीं ये कहानी आपके लिए सबक आमोज और बहुत सारा कुछ सीखने का बायस बनेगी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक कौवे की। कौवा उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। उसने देखा कि उसका रंग बहुत काला, जबकि बाकी परिंदे इंतहाई खूबसूरत हैं। किसी का रंग सुर्ख, किसी का रंग सफेद, किसी का रंग सब्ज है। कौवे को अपने आप पर बहुत ज्यादा नदामत हुई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से ये शिकवा किया कि या अल्लाह, मुझे ये कैसी जिंदगी दी है। न कोई मेरी आवाज को पसंद करता है, न कोई मुझे पसंद करता है, न कोई मेरे रंग को पसंद करता है। कोई घर के करीब तक नहीं जाने देता। कौवे के दिल में जब ये शिकवा पैदा हुआ तो उसने ये सोचा कि आखिर सबसे ज्यादा खुश कौन सा परिंदा होगा। उसके जहन में फौरन ही ये बात आई कि हंस, जिसका रंग बहुत सफेद और खूबसूरत है, वो यकीनन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होगा। कौवा उड़ता हुआ आगे गया और आगे उसे पानी में तैरता हुआ एक हंस नजर आया। वो हंस के पास गया और उसे कहने लगा, हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है यार तुम्हारी, तुम तो बहुत खुश होगे। हंस कौवे को देखने लगा और कहा, तुम्हें ऐसा किसने बोला कि मैं बहुत खुश हूंगा? ये क्या जिंदगी है यार, तुम देखो सारी जिंदगी पानी में रहना, सर्दी हो गर्मी हो, हर वक्त पानी में तैरते रहना। ये क्या जिंदगी है? कभी ठंड लगती है, कभी कुछ होता है, लेकिन बस पानी ही हमारी जिंदगी है। ये भी कोई जिंदगी है भला? और फिर मेरा रंग भी तो देखो, बिल्कुल पानी जैसा सफेद, कोई पसंद ही नहीं करता, किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो अपनी जिंदगी से नफरत सी होने लगी है। जब कौवे ने ये बात सुनी तो थोड़ा सा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या हंस भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं? फिर कौन खुश होगा? उसने हंस से पूछा, अच्छा हंस भाई, ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक कौन सा ऐसा परिंदा है कि जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है? उसने कहा, वाह वाह, क्या बात है तोते की, क्या खूबसूरत रंग दिया है उसे अल्लाह ने। सब्ज रंग है, लोग उसे पसंद करते हैं, चूरी खिलाते हैं, मियाँ मिठू बोलते हैं, अपने पास बड़ी प्यार मोहब्बत से रखते हैं। क्या जिंदगी पाई है तोते ने यार। यही बातें करने के बाद वो दोनों वहां से उड़े और किसी तोते को तलाश करने के लिए निकल पड़े। एक दरख्त के गिर्द काफी ज्यादा चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक दरख्त पर बैठा हुआ एक तोता नजर आया। वो दोनों उस तोते के पास गए और उससे पूछा, वाह तोते भाई, क्या खूबसूरत रंग है तुम्हारा, क्या भली जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तोते ने जब अपनी जिंदगी में खुशी की बात सुनी तो उसने हकारत से एक निगाह उन दोनों की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें ये किसने बोला कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूंगा? ये क्या रंग है? पहले मेरा रंग तो देखो। अभी तुम इस दरख्त के गिर्द 10 चक्कर लगा चुके हो, तब जाकर तुम्हें मैं नजर आया हूँ। अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो महसूस ही नहीं होता कि ये पत्ता है या तोता है। ये क्या रंग है? लोग पकड़ कर ले जाते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं, कैद भरी जिंदगी गुजारता हूँ। इस जिंदगी से तो मुझे नफरत हो चुकी है यार। ये भी भला कोई जिंदगी है? मैं तो इस जिंदगी से जान छुड़ाना चाहता हूँ। अब वो दोनों हैरान हुए और कहने लगे, क्या तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं? आखिर कौन सा ऐसा परिंदा है कि जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होगा?
उन तीनों ने आपस में मशवरा किया और ये राय पेश की कि मोर ऐसा परिंदा है कि जो यकीनन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होगा। अब वो तीनों उड़े और जंगल के उस किनारे पर जा पहुंचे जहां एक मोर बैठा हुआ नजर आया। मोर अपने पंखों को फैलाए रक्स कर रहा था। वो तीनों उसका रक्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे, वाह, कुदरत ने क्या जिंदगी दी है मोर को, क्या मस्त नाश्ता है यार, क्या खूबसूरत जिंदगी है इसकी, ये तो यकीनन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होगा। जब मोर अपना नाच, अपना रक्स खत्म कर चुका तो वो तीनों मोर के पास गए और उससे जाकर पूछा, मोर भाई, क्या जिंदगी पाई है यार, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होगे। मोर ने जब उन तीनों की ये बात सुनी तो हकारत भरी निगाह से उनकी तरफ देखा, एक दुख भरी आह निकाली और कहने लगा, तुमको किसने बोला कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश होऊंगा? ये क्या जिंदगी है भला? देखो, अब कोई आएगा मुझे पकड़ के ले जाएगा, बस फिर सारी जिंदगी उसके पिंजरे में गुजारनी पड़ेगी। भला ये क्या जिंदगी है? जरा मेरे पाँव की तरफ तो देखो, क्या बदसूरत पाँव बनाए हैं कुदरत ने मेरे। कभी तो लगता है कि इस जिंदगी के होने से इसका न होना ही बेहतर था। अभी यही बातें चल रही थी कि उन्हें किसी शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। मोर मजीद उदास हुआ, कौवे से मुखातिब होकर कहने लगा, देखो, क्या तुम्हें किसी के चलने की आवाज आ रही है? उसने कहा, हाँ, लगता है कोई आदमी हमारी तरफ आ रहा है। मोर उदासी से बोला, ये सिर्फ कोई आदमी नहीं बल्कि ये शिकारी है। अभी ये आएगा, तुम तीनों तो उड़ जाओगे लेकिन मेरी शामत आ जाएगी, ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा और फिर मुझे सारी जिंदगी पिंजरे में रहकर गुजारनी पड़ेगी। अभी वो तीनों वहीं बैठे हुए थे कि उन्होंने मोर से पूछा, अच्छा मोर भैया, ये बताओ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कौन सा परिंदा है? तो मोर कौवे की तरफ देखकर कहने लगा, तू सबसे ज्यादा खुश है जिंदगी में। कौवे ने कहा, मैं इतना काला, ना कोई मुझे पसंद करता है, मेरी बुरी आवाज, मेरा बुरा रंग, मेरे बुरे काम, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश कैसे हुआ? तो मोर ने कहा, देख कौवे भाई, मेरी बात सुन, क्या कोई तुझे शिकार करता है? क्या कोई तुझे पकड़कर पिंजरे में बंद करता है? क्या कोई तुझे पकड़कर खाता है? क्या तुझे किसी का डर है? क्या तुझे किसी से मसला है? तो कौवे ने कहा, नहीं। तो फिर मोर ने कहा, भाई तू ही तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश है। तो दोस्तों, इसके बाद वो शिकारी आया और उन तीनों के देखते हुए उस मोर को पकड़कर अपने साथ ले गया। बस यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी में इतना बड़ा सबक छुपा हुआ है कि शायद इस सबक को बयान करने के लिए कई घंटों की वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन मुख्तसर आपके साथ में इस कहानी से हासिल होने वाला सबक शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में सबसे पहले शिकवे को बयान किया गया है कि किस तरह इंसान अपने से ऊपर वाले दर्जे के लोगों को देखकर शिकवे वाली जिंदगी गुजारता है। और शिकवा ही एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को अल्लाह से दूर ले जाती है। और पता है शिकवा पैदा होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंसान अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ करता है जो उससे स्टेटस में बड़े होते हैं। इंसान अगर अपने घर से बड़ा किसी का घर देखता है, अपने से ज्यादा बड़ी किसी की जॉब या अपनी गाड़ी से बड़ी किसी की गाड़ी देखता है, तो इंसान के जहन में हमेशा ये शिकवा पैदा होता है कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, मेरी क्या जिंदगी है, जिंदगी तो इसकी देखो, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा है। यही एक ऐसी वजह है कि जब इंसान अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ करता है कि जो उससे स्टेटस में बड़े हैं, तब इंसान के अंदर शिकवा पैदा होता है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये एक फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो हमेशा उन लोगों को देखिए कि जो आपसे कमतर हैं, जो आपसे भी कम रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास ना तो इतना अच्छा खाना, ना तो इतना अच्छा रहना और ना ही इतना अच्छा पहनना है। उसके बाद आपके जहन में कोई भी शिकवा शिकायत पैदा नहीं होगी,
بلکہ جب بھی انسان اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتا ہے تو انسان شکوے کے بجائے شکر کرنے لگتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ ملتا ہوں آپ سے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔